Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो इसमें कुछ लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की गलती है और ये अगर पहले भी हो चुका हो और हादसा नहीं हुआ हो तो ये भी पता चल जाएगा इंक्वायरी में। बोइंग की एक खास बात यह है कि बोइंग कंपनी जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है एयरक्राफ्ट की, वो पिछले सालों में उनका बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये तो बहुत सीरियस मामला हो गया है कि अपने आप ही फ्यूल टैंक से पेट्रोल जाता है, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल जाता है, वो अपने आप बंद हो गया दोनों इंजन में। अब कॉकपिट रिकॉर्डर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उससे ये पता चल रहा है कि कैप्टन, जो सीनियर कैप्टन, जो कमांडर कहलाते हैं, वो अपने को पायलट से पूछते हैं कि भाई तुमने कहीं फ्यूल कट ऑफ तो नहीं कर दिया, उसका स्विच बंद तो नहीं कर दिया। उसने कहा मैंने नहीं किया। तो ये लगता है कि कैप्टन या को पायलट की कोई गलती नहीं है इसमें, वो तो खुद ही समझे नहीं कि कैसे हुआ। तो इसमें कुछ लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग की गलती है और ये अगर पहले भी हो चुका हो और हादसा नहीं हुआ हो तो ये भी पता चल जाएगा इंक्वायरी में कि और किसी एयरक्राफ्ट में कभी ऐसा हुआ या नहीं हुआ। बोइंग की एक खास बात यह है कि बोइंग कंपनी जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी है एयरक्राफ्ट की, वो पिछले सालों में उनका बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी मैक्स बोइंग के 737 मैक्स एयरक्राफ्ट में 2 एक्सीडेंट्स हुए इसी वे टेक ऑफ के बाद। एकदम से वो उड़ नहीं सके, वो पानी में, एक तो पानी में गिरा, एक से जमीन पे गिरे और उसमें मृत्यु बहुतों की हुई। तो उसमें भी यही हुआ है कि उन्होंने कुछ नई चीजें लाए थे, जो मैक्स वैरायटी इनकी थी, और उसका उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी पायलट्स को, और उसमें कुछ थ्रस्ट का प्रॉब्लम था जिससे वो चढ़ने के बाद बम से नीचे आते हैं और उसके लिए कुछ करना पड़ता है पायलट को, जब पायलट को पता ही नहीं था। और मैनुअल भेज दिया था उन्होंने कि भैया पढ़ लीजिए और कर दीजिएगा। तो ट्रेनिंग में उन्होंने खुद पैसा बचाया, क्योंकि ट्रेनिंग का काफी खर्चा होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। दूसरा, इसी कंपनी में अभी 2 विसल ब्लोअर, 2 वहां के अपने ऑफिसर जो विसल ब्लोअर कहलाते हैं, इन्होंने कहा है कि ये कंपनी तो सेफ्टी पे पैसा बचा रही है, अब इनके जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको नहीं फॉलो कर रही है और उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई प्रॉफिट दिखाओ, प्रॉफिट दिखाओ। इसलिए ये यूएस कांग्रेस ने भी इन्वेस्टिगेट किया इसको बड़ी जोरों से, और उन्होंने फेडरल एविएशन अथॉरिटी, जो कि सेफ्टी रेगुलेटर अमेरिका का है, उनको भी काफी डांटा है कि आपने अपना जो काम है उनके ऊपर ट्रस्ट करते रहे। वो अपना सेविंग करके अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे, तो मामला वहां भी बिगड़ा हुआ है सारे बोइंग कंपनी के बारे में। और ये बोइंग कंपनी तो सब जगह, हर जगह बेचती है हवाई जहाज। अब ये हिंदुस्तान में हादसा हो गया है तो इसका इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा और एक सीरियस मैटर है ये। सर, आपको क्या लगता है कि वो उड़ा उस समय फ्यूल की सप्लाई ठीक थी, लेकिन उड़ने के बाद फ्यूल सप्लाई नहीं, ये तो ये नहीं समझ आ रहा ना। यही तो वो कह रहे हैं, जब पायलट कमांडर के अपने को पायलट से कह रहे हैं भाई तुमने बंद किया, वो तो उन्होंने देख लिया कि पायलट का वो फ्यूल का टैंक का जो स्विच थे, दोनों 2 होते हैं शायद, दोनों बंद थे। ये उसने कहा मैंने तो नहीं किया। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो समझ नहीं आ रहा ना। अभी इसी के ऊपर इंक्वायरी होगी अब कि क्या हुआ। अभी तक और जो चीजें थी कि यानी चिड़िया, बर्ड हिट जो कहलाता है, या फ्यूल कंटेमिनेशन, या जो कमांडर की सीट है वो खिसक गई थी पीछे, वो सब चीजें तो लगता है एलिमिनेट हो गई हैं, अब वो नहीं है। अब एक ही चीज बची है, ये एक मुद्दा बचा है, इसी मुद्दे पे कॉन्सेंट्रेशन होगा।